नमस्कार, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। लखनऊ में हाल ही में मऊ जिले में अजीत सिंह की हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया, जहां सरेआम अजीत सिंह को दिन दहाड़े जान से मार दिया गया। दरअसल कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मृतक अजीत सिंह सगड़ी बसपा विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू सिंह की हत्या में अहम और मजबूत गवाह थे। अभी मामले में पहले गवाह पर जिस तरह से जिरह चल रही है, इसके बाद अजीत की ही गवाही होनी थी। पर इस बीच उसकी हत्या से केस पर भी असर पड़ने के आसार नजर आने लगे। आपको बता दें कि आजमगढ़ जिले में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में जल्द फैसला होने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या 19 जुलाई 2013 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर जियनपुर चौक पर कर दी थी। साथ ही अब एक हत्याकांड के मुख्य गवाह की भी बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ गया है। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, पर इसके बावजूद दिन दहाड़े बदमाश हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अजीत सिंह की हत्या का सच क्या है, किस तरीके से विधायक सर्वेश सिंह की हत्या का अहम गवाह था अजीत, और उसके बावजूद 2013 में बाइक सवार बदमाशों ने की थी हत्या। तो जिस तरीके से आप देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कमिश्नरी सिस्टम लागू है, पर इसके बाद भी दिन दहाड़े बदमाश हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। चूंकि लगातार चाहे सूबे की सरकार और सूबे के मुखिया लगातार लाख दावे करते हुए नजर आते हों, लेकिन इन घटनाओं से आए दिन होती घटनाएं इस चीज की गवाही देती हैं चीख चीख कर कि बदमाशों के अंदर, अपराधियों के अंदर कोई खौफ नहीं है। दो 2013 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर जियनपुर चौक पर इस घटना को अंजाम दिया था। साथ ही अब एक हत्याकांड के मुख्य गवाह की भी बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। हैरानी की बात यह है कि जिस तरीके से लगातार बढ़ रही अपराध पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन लाख कोशिश कर रहा हो, लाख दावे कर रहा हो, सच्चाई इस तरीके के सामने आती हैं, इस तरीके की जब रिपोर्ट सामने आती हैं, उससे प्रशासन की पोल खुल जाती है। साथ ही बताते चले कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या 19 जुलाई 2013 को बदमाशों ने की थी, लेकिन जियनपुर चौक पर एक अहम गवाह की भी इसी तरीके की केस उसके साथ घटा, जिसकी हत्या कर दी गई। हाल ही में मऊ जिले में अजीत सिंह की हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया था, जहां सरेआम अजीत सिंह को दिन दहाड़े जान से मार दिया गया। दरअसल कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मृतक अजीत सिंह सगड़ी के पूर्व बसपा विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू सिंह की हत्या में अहम और मजबूत गवाह थे। अभी मामले में पहले गवाह और जिस तरह से जुर्ह चल रही है, इसके बाद अजीत की गवाही होनी थी। इस बीच उसकी हत्या से केस पर भी असर पड़ने के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसकी गवाही के लिए वो अहम थे और गवाही के मद्देनजर ही शायद हो सकता है कि इस तरीके की घटना उनके साथ घटी हो, लेकिन अब उस केस पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही बताते चलें कि आजमगढ़ जिले में पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में जल्द फैसला होने की कोशिश हो रही है। पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या 19 जुलाई 2013 को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर जियनपुर चौक पर कर दी थी। साथ ही अब एक हत्याकांड के मुख्य गवाह की भी बाइक सवार बदमाशों ने हत्या कर दी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हालांकि इस पर भी देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से कमिश्नरी
लखनऊ में हाल ही में मऊ जिले में अजीत सिंह की हत्याकांड को अंजाम दिया था, जहां सरेआम अजीत सिंह को दिन दहाड़े जान से मार दिया गया। दरअसल कई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त मृतक अजीत सिंह सगड़ी के पूर्व बसपा विधायक रहे सर्वेश सिंह सीपू हत्या में अहम और मजबूत गवाह थे। अजीत सर्वेश सिंह सीपू की हत्या में अहम गवाह थे और पूर्व बसपा विधायक भी रहे। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबको नमस्कार। नमस्कार आनंद जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है। आनंद जी, जिस तरीके से अब देखने को मिल रहा है कि अगर सूबे की बात करें तो वहां पर आपराधिक किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। लखनऊ में हाल ही में मऊ जिले की यह घटना है जहां पर अजीत सिंह के हत्याकांड को पहले अंजाम दे दिया गया था। अजीत सिंह को दिन दहाड़े जान से मार दिया गया, लेकिन चूंकि वो लगातार जो है इस तरीके की थोड़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे और सगड़ी के पूर्व विधायक भी रहे हैं बसपा से, और साथ ही साथ सर्वेश सिंह सीपू सिंह की हत्या में अहम और मजबूत गवाह भी थे। अब लेकिन उनको इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन अब उनके भी गवाह रहे। उसी तरीके से उनके भी जिस तरीके से गवाह था बदमाश समारोह ने, उस बाइक सवारों ने, बदमाशों ने उनकी भी हत्या को ऐसे ही अंजाम दिया है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये तो एक गैंगवार है और इसमें लोगों का आपसी दुश्मनी है और साजिशें हैं जो एक दूसरे से बदला लेते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून की व्यवस्था बनाई जाए और दिन दहाड़े गोली मार दी जाए। इसलिए इसमें योगी की कमी मैं मानता हूँ कि योगी सरकार सक्षम नहीं है। और ये कल के रेप कांड देख नहीं थे, कल का आर्या टीवी ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया और उसको अरेस्ट कराया गया। तो इस तरीके का जो वारदात हो रहा है, इसका मतलब है कानून काफी ढिलाई हो गया है और जंगल राज चालू हो गया है। आप कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं और आप समर्थ नहीं है। तो इसका, क्योंकि ये पहले से ही मैं बता रहा हूँ कि सेंट्रल की सरकार भी वही काम करती है। यहाँ किसान देखिए मौजूद रहते हैं, कल को कोई असामाजिक तत्व कुछ हमला हो जाए, कोई बात हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? इसका मतलब है कि आपको केवल नोट और वोट से मतलब है, आपको सरकार चलाने नहीं आती है। असुरक्षा की भावना इतनी ज्यादा बढ़ गई है, चाहे औरतों और लड़कियों का हो, चाहे आम आदमी का हो, हर आदमी इस समय असुरक्षित महसूस कर रहा है। और खास तौर से उत्तर प्रदेश गुंडों का राज बन गया है, जिसमें मोदी और योगी तथा अमित शाह होम मिनिस्टर रह के क्या कर लेते हैं? कुछ भी नहीं करते, कोई भी मसला नहीं समझा। 6 साल से बता रहा हूँ मैं कि उत्तर प्रदेश असुरक्षित हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। इस सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए और लोगों को सुरक्षा दिलानी चाहिए। ठीक है, इस बीच हमारे साथ राहुल आनंद भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। राहुल जी, स्वागत है आपका। और मेरा सवाल यही कि जिस तरीके से लगातार चरमराती जो है कानून व्यवस्था में, किस तरीके से जो है अपराधी बेनकाब घूमते हुए नजर आ रहे हैं, बेलगाम हो गए हैं, जो कि उनके अंदर कोई भी प्रशासन का, सरकार का खौफ नजर नहीं आता। आखिर क्यों? मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जो है वो गुंडों की प्रदेश रहा करता था। जब समाजवादी पार्टी और उसके पहले मायावती जी का जब शासन रहा था, और जब योगी जी की सरकार वहां आई तो सबको दुरुस्त करने का काम किया है। और जो कांग्रेस के प्रवक्ता अभी बैठकर जो कह रहे थे कि इच्छा शक्ति नहीं है, तो पहले तो ये अपने अध्यक्ष को चुनने का काम करने की इनकी इच्छा शक्ति क्या है? पहले तो कांग्रेस पार्टी ही अपने आप में कंफ्यूज है। और रही बात जो वारदात घटी है, निश्चय ही ये एक अपराध की श्रेणी की घटना घटी है। हाँ। जो परिणाम हुई है, इसके ऊपर सरकार तत्परता के साथ उस पर काम कर रही है। यहाँ तक कि जो कमिश्नर है वो भी जिस इलाके की ये वारदात हुई थी वहां पर वो गए थे और जाकर जो
पुलिस की अधिकारी जो छानबीन कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा मौका दीजिए और इस चीज को आप भरोसा रखिए। नहीं, कि मौका तो सर योगी आपके जी पास की है। सरकार है प्रदेश मौका में, किसने नहीं तो दिया? कोई मौका बचने तो वाला नहीं है। सालों से आपके पास है ना। अब तो योगी जी की सरकार है, अपराधियों को छोड़कर जाने की बात करते हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अध्यक्ष ढूंढ ले, और जो ये बसपा और सपा पार्टी की तरफ से आप गिनाने लग गए, कसीदे करने लग गए अपनी पार्टी देखिए की। जो वारदातें हुई हैं, ठीक है, ये तो अंकित है ही कि वारदातें भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुई हैं, लेकिन आप इस चीज को भी नकार नहीं सकते हैं कि उस प्रदेश को सुधार की दिशा में लाने का काम भी योगी सरकार ने ही किया है। और जो नया जो कार्यपालिका है उनको अपना काम करने दिया जाए, वो कार्य कर कर निश्चय ही आनंद जी, सरकार में इतनी इच्छी पड़ती है कि वो अपराधी को जल्दी से ढूंढ निकालेगी, और ये योगी जी की सरकार है, इसलिए इस पे तो संदेह ही करना गलत है। राहुल जी जरा एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात। आप सरकार चला रहे हैं, आपको प्रिवेंशन चाहिए कि आप कंपैरेटिव स्टडी दिखा रहे हैं कि जंगल राज था, मायावती का था और मुलायम सिंह का था, और आप क्या बेहतर कर रहे हो? आए दिन रेप हो रहा है। अभी परसों कल की चर्चा थी, आप अरेस्ट नहीं करा पाए थे अपराधी को, तो हमारे कहने पे और ये आर्या टीवी के कहने पे उसको अरेस्ट किया गया। अब आप एक बात बताइए कि हम देखिए, हमारी आपकी कोई पर्सनल नहीं है, आप पार्टी के वर्कर हैं, हम भी पार्टी के वर्कर हैं, लेकिन आप इस चीज को क्यों नहीं बताते कि यहाँ पे सवाला नहीं जा रहा है? आपका होम मिनिस्टर शांत बैठे रहते हैं, वो कुछ नहीं बताते। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री जब से आए तब से क्रिमिनलाइजेशन बढ़ा हुआ है। अभी आप देखिए यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पे 20 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं, तो ये क्या चीज है? मास्क तो उसमें बदल जाए, क्राइम में बदल जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप मेरी बात को सुनिए, धीरे से सुनिए और उसको समझिए। विद्वान आदमी है, हमें मेरे पास आपके सवाल का जवाब है, आप अपनी पूरा कर ले बात, फिर मैं बताता हूं। क्राइम जब हो गया, दिन दहाड़े गोली मार दी गई, वो गैंग वार है, हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन कानून की व्यवस्था और न्यायपालिका की व्यवस्था दोनों अलग अलग है, दोनों समानांतर चलती हैं। हमें जनता को सुरक्षा देनी है। आप बताइए, आज हमारा कोई भी व्यक्ति, हमारी माँ बहनें दिन में हजरतगंज नहीं घूम सकती, ये हालत हो गया है। इसका सुधार करिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। हमें कोई गरज नहीं है, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है। हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन लॉ ऑर्डर, कानून की व्यवस्था ये खत्म हो जा रहा है। आप प्रचार में न रहिए, देश की व्यवस्था काफी खराब हो रही है। ये तो लॉकडाउन के चक्कर में मैं अपने तरफ से आपको एक बात को विश्वास दिला दूं जी सर, कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है और जो आप जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पे कटाक्ष कर रहे हैं, तो आपको एक चीज बता दूं, जो प्रदेश राजस्थान जो आपके शासन में है, वहां पे क्राइम रेट आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्राइम रेट है राजस्थान में अभी के समय में। और जो इच्छा शक्ति है, जो देश को सशक्त करने की बात है, आपके द्वारा जितनी भी उलझने खड़ी की गई थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने सुधारा है, और सुधार की जो प्रक्रिया है वो हमारी आगे भी निरंतर विजय पथ पे अग्रसर है। रही बात जो वारदात हुई है, तो वारदात अपराधी को पकड़ने का काम कार्यपालिका कर रही है, और आप निश्चय रहिए, मैं दोबारा नहीं, अपराधी को पकड़ने के लिए काम कैसे कर रही है बताइए? जिसके लिए गवाही थी, गवाह देना था, गवाही थी, उसके लिए मजबूत तरीके से गवाही थी, अब उसको गवाह को ही हटा दिया गया। अजीत की ही गवाही होनी थी सर। पालिका का काम है कि उसने गवाह को, अब इस पर इससे कहीं ना कहीं केस पर असर पड़ेगा, केस पर असर पड़ेगा। न्यायपालिका पे आप भरोसा रखिए, ये दोनों आपस के जब सामंजस्य बैठाएंगे तभी जाकर कोई कार्य होता है। और यहाँ योगी जी की सरकार है प्रदेश में, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, वहाँ की जनता महफूज है। आज तक वहाँ कुछ गलत काम नहीं हुआ है, ना आगे होगा। मैं इस चीज का आपको विश्वास दिलाता हूँ। ठीक, मैं एक चीज आपसे कहना चाह रहा हूँ, बोलिए, कि आप जो आदमी गवाह है, आप उसी को रास्ते से हटा दिए, गवाही क्या होगी? वो तो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेज है। अगर एविडेंस नहीं है, न्यायपालिका क्या कर लेगी? आप बात बताइए। फिर जो भी अपराध होगा इसी तरीके से दिन दहाड़े गोली मारेंगे सब, और एविडेंस को भी गोली मार के हटा देंगे सब। इसका मतलब है कि आप तैयार हो गए हैं जंगल राज बनाने को। जंगल में और ये शहर में क्या अंतर होता है? शहर में 4 आदमी मिल के उसको प्रोटेक्ट करते हैं, जंगल में जो है दहाड़ता है, उसके पास सब कुछ आता है, और नहीं तो लोग भाग जाते हैं।
तो वही चीज है, जंगल में और शहर में क्या अंतर है? आप इस चीज को देखिए और इसका सुधार करिए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि योगी जी काम नहीं कर रहे, योगी जी अच्छे आदमी है, काम करते हैं, लेकिन आज उनकी अर्थव्यवस्था तो चलिए लॉकडाउन से खराब है, कोरोना से खराब है, लेकिन वो पूरे विश्व का खराब है, हमारा ये उत्तर प्रदेश का नहीं खराब है। लेकिन आप कानून की व्यवस्था को मजबूत रखें और देखिए कैसे आप देश चला रहे हैं, राष्ट्र चला रहे हैं और प्रदेश भी चलाएंगे, बढ़िया से चलाएंगे। लेकिन हम यही आपको कह रहे हैं कि आप इस बात को ध्यान से देखिए। अभी कल रेप हुआ, 50 साल की औरत का रेप हुआ, वो भी बुला के मंदिर में और काट के इतनी बुरी तरीके से। अब उसके गवाह जो भी आएगा, गवाह मिलेगा नहीं। अगर गवाह कोई मिला भी, अपराधी भी भाग गया, तो आप उसको मार देंगे तो फिर कानून तो गया खत्म। कानून तो एविडेंस बेस्ड होता है, जब कोई गवाही आएगी तब होगा ना। राहुल जी, कानून तो गवाह के आधार पर चलता है, और जब गवाह भी नहीं रहेगा, जिस केस के लिए गवाही देनी थी उसको, उस केस पर तो बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जल्द में ही उस केस का जो है फैसला होना था। और ऐसे में बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया। जो बात है, आरोप लगाने की जो बात है कि गोली मारकर हटा देंगे, क्या गोली सरकार के आदमी ने मारा है कि किसी अपराधी ने मारा है? ठीक है, तो पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता को मानिए तो ये चीज को स्पष्ट करना होगा कि क्या सरकार ने गोली मारकर हटा दिया है? जी नहीं। जब आपराधिक घटनाएं घटी हैं, ठीक है, इसका हमें खेद है और योगी जी पूरे एक्शन में हैं इसको लेकर। आप देख रहे होंगे प्रदेश में समाचार न्यूज चैनल सब में आ रहे हैं और जल्द ही इसके ऊपर निष्कर्ष निकाला जाएगा। ये हमारी बीमार सरकार नहीं है, ये हमारी मजबूत सरकार है जो दृढ़ संकल्प के साथ चलती है और जल्द ही इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। आज तक जो भी आपराधिक घटनाएं घटी हैं, ठीक है, उस सरकार उस पे तत्पर के नहीं। योगी जी तो कहते थे ना कि जो अपराधी हैं वो प्रदेश छोड़कर चले जाएं, वरना उसकी 2 जगह हैं, अपने आप चुन ले कौन सी जगह रहना है। अब कहाँ चले गए वो भाषण, मंत्री जी ने जरूर कहा, कहाँ चले गए वो तेवर? जब इस तरीके की कार्यपालिका पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे, कानून प्रशासन कुछ नहीं करेगा, तो ऐसे में राहुल जी बातों से बात नहीं बनेगी। और देखिए, ये आप तो कह रहे हैं कि योगी जी ने जो इस बात को कहा था, योगी जी ने इस बात को कहा था कि ये इच्छा संकल्पित सरकार है, ये गुंडों को चुन चुन कर मारेगी और जो प्रदेश की अशांति को भंग करेंगे तो उसके लिए बहुत सख्ती से निपटेगी। राहुल जी, जो खौफ देखना चाहिए था, जो खौफ दिखना चाहिए था बदमाशों के अंदर, वो नहीं दिखाई दे रहा है। आबाद हो गए वो। देखिए, आपराधिक मामले अगर देखे जाए तो पहले की सरकार की तुलना में, अब की सरकार की तुलना में आपराधिक घटनाएं कम घटी हैं। आनंद शुक्ला जी। देखिए राहुल जी, साफ साफ है, जो अखबार और टीवी कोई गलत नहीं दिखा रहा है। जो घटना हुई है उस घटना को दिखाया जा रहा है। आपके कारण भय लोगों का कम हो गया, क्योंकि ये फिल्मी डायलॉग हो गया कि हम छोड़ेंगे नहीं बदमाशों को, बदमाश छोड़ के चले जाए, ये डायलॉग हमारे योगी जी। दूसरे प्रधानमंत्री जी घर में घुस के मारेंगे, घर में घुस के मारेंगे। यहाँ आके सारे सिंधु बॉर्डर पे देखिए 20 लाख आदमी बैठ गए हैं, ओपन थ्रेट दे दिए। तो अब इसका मतलब है कि आप मजबूत हो कि दूसरा मजबूत हो गया। इसका कारण है आप कहीं ना कहीं से ढीले हो। ये काम करो, अपनी बातों को गलत तरीके से रख रहे हैं। जी मैं नहीं आनंद जी, जो किसान जो बैठे हैं सिंगू बॉर्डर पर, अब क्या आप उनको इस मुद्दे से जोड़ना चाह रहे हैं? ये नहीं, ये राहुल जी बता रहा हूँ। देखिए जी उसमें जनता आ गई है सामने और इस तरीके से धीरे धीरे उनसे वार्तालाप चल रही है सर। हाँ, किसान उनके साथ संवाद चल रहा है, सरकार का संवाद चल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था पर सवाल है यहाँ पर उत्तर प्रदेश का। आप बताइए, वहाँ पे कानून की व्यवस्था नहीं समझ। अगर कोई बात हो जाए, वारदात हो जाए, तो प्रधानमंत्री के बस का है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खाली नहीं, उसके लिए हम अलग डिबेट कर चुके हैं सर, उसके लिए हमने डिबेट कर लिया है। हालांकि जिस तरीके से जो किसान में लगातार जो है उनकी जान जा रही है, उनका जिम्मेदार कौन है, उन पर डिबेट कर लिया, लेकिन ये विषय अलग है। राहुल जी सर, वो सारे आपराधिक दल एक ही है। मैं आपको बात बता रहा हूँ, सुन लीजिए जी। अपराध से जुड़े हुए जो प्रकृति है, समाज के ही लोग हैं, कहीं ऊपर से नहीं आते। ये कोई एंजल नहीं होते, शैतान यही पैदा होते हैं। और ये गैंगवार लोगों का पहले से चला आ रहा है। आप जन साधारण के मानस
पटल पे क्या फर्क होगा? ये व्यवस्था की आज ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, हमारे बहन बेटियां वहाँ जी बीच बाजार में बजाती हैं, वो तो निकलना बंद कर देंगे सब। नहीं नहीं, मुद्दा यही है कि किस तरीके से जो है बेलगाम होते हुए नजर आ रहे हैं जी बदमाश, उसको मुद्दा हाँ यही है। उत्तर प्रदेश की अगर जी घटना की बात करूं, जिस तरीके से उसका जो गवाह बनने वाला था अजीत, उसको ही जी जो है बदमाशों ने उसी तरीके से अंजाम दिया है। जी अब उस जी केस पर असर पड़ेगा। राहुल जी, किस तरीके से आप जो है संभाल रहे हैं उत्तर प्रदेश को? योगी जी बहुत बड़े बड़े दावे करते नजर आते थे, प्रशासन के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता था, अगर कहीं की व्यवस्था चरमरा जाती थी वहां से तुरंत तबादले हो जाते थे, लेकिन अब यहां पर किस तरीके से क्या देख पा रहे हैं? देखिए, जो घटना घटी है हम्म इसके ऊपर भी हमारा वही स्टैंड है सरकार का जो पहले रहा था। हम्म और आपको इस चीज के लिए मैं फिर से विश्वास दिलाता हूँ कि ये योगी जी की सरकार है। ये इच्छा शक्ति इसकी दृढ़ संकल्पित है ठीक है और यहाँ पे अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। ठीक आपने है देखा होगा कि अपराधी चाहे किसी भी वर्ग का रहा हो, उसके ऊपर कठिन से कठिन कार्रवाई की गई है। और न्यायपालिका पे भरोसा बरकरार रखना होगा और कार्यपालिका को अपना काम करने दिया जाए। ठीक है राहुल और जी, जहां तक प्रदेश संभालने की समय बात कम है, इसलिए मैं तो पहले से आनंद जी के अभी पास आता हूं, क्राइम फिर रेट आपके बहुत पास कम फाइनल है। कमेंट के लिए आऊंगा। आनंद जी, आप बताइए कि जो राहुल आनंद जी कसीदे गढ़ रहे हैं, जिस तरीके से जो है विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उस पर सही और खरी उतरती हुई नजर आ रही है आपको सरकार? बिल्कुल नहीं सर, ये और डिटोरिएट हो रहा है, मामला नीचे की तरफ जा रहा है और ये खराब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि बाद में संभालना मुश्किल हो जाएगा। और जी, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से कराना देख रहे हैं आप चालू सर? कर जी दीजिए, और क्या करेंगे? बाद में काउंटर खाली कराएंगे, उसके बाद जो है दिक्कत होगी और बदमाशों का सरकार बन के ठप्पा बन जाएगा। यही योगी की सरकार है, यही पहले भी किए थे। ठीक है अपने को एक तरीके से ये शो किए थे कि हम काउंटर कराते हैं, उसके बाद टाइम टाइम फिश हो गए और धीरे से फिर से जनता के ऊपर दबाव आ रहा है, कानून व्यवस्था ढीला पड़ गया है। आगे क्या कर लेंगे आप बताइए? जब इनकी मेजॉरिटी है, इनके एमएलए काम नहीं कर रहे हैं, इनके ठीक है अपराधी बढ़ते जा रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं अपराधों को और अपराधी को तो हम लोग क्या कर सकते हैं? जनसाधारण तो एकदम दुखा हुआ डरा हुआ रहेगा। ठीक है, राहुल जी के पास आना चाहूंगा। राहुल जी, फाइनल कमेंट आप बताइए कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में चरमराती हुई लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से जो है अपराधियों को लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, या फिर पस्त दिखाई दे रही है आपकी सरकार और प्रशासन? देखिए, सरकार पूरी तरह सक्षम है और हर प्रकार से सक्षम है वो अपराधियों को पकड़ने के लिए। और जो आपराधिक घटनाएं घटी हैं वो रुकता नहीं है, अपराध होता रहता है, चाहे वो किसी भी राज्य का हो। आपराधिक घटनाएं घटते रहती हैं, लेकिन इसको कंट्रोल किया जाता है और कंट्रोल करने के लिए हमारी सरकार सक्षम है, जो उसके ऊपर तत्परता के साथ काम कर रही है। आप निश्चिंत रहिए, जल्द ही इसका निष्कर्ष निकल जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में सहभागिता निभाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस से प्रवक्ता आनंद शुक्ला जी जुड़े हुए थे और बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।